आईपीएल के तीसरे दिन ही दिख गया सांस रोक देने वाला मुकाबला। नए लड़के ने ऋषभ पंत को दे दिया सबसे बड़ा सबक। जिसको पंजाब में था ठुकराया, उसी ने आज अपने अकेले दम पर दिल्ली को फंसा हुआ मैच जिताया। छक्के से दिलाई जीत, बल्ले से मचा दी तबाही। विकेट के पीछे खड़े होकर रोते रह गए ऋषभ पंत। अक्षर पटेल की चालाकी में फंस गए ऋषभ पंत। लखनऊ में भी जाकर निकली पंत की किस्मत खराब। पसीने में भीगते हुए अकेले आशुतोष ने लखनऊ को जीता हुआ मैच हरा दिया। आईपीएल 2025 में तहलका मचा दिया। जी, इसे कहते हैं बल्लेबाजी। जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हारा हुआ मैच जिताने वाले को सबसे बड़ा हीरो कहते हैं। और आज का सबसे बड़ा हीरो है आशुतोष शर्मा, वो खिलाड़ी जिसने नाउम्मीदी के अंधेरे से दिल्ली कैपिटल्स को निकालकर जीत के उजाले तक पहुंचा दिया। रात में दिन कर दिया। जब सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, वहां से दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिता दिया। इस मैच में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर लगाए थे 209 रन। लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श ने 72, निकोलस पूरन ने 75 तो डेविड मिलर ने 27 रनों की पारी खेली थी। तीनों की पारी की बदौलत लखनऊ की टीम 209 तक पहुंच गई थी और वहां से सोच रही थी कि अब तो ये मैच हमारा है। दिल्ली की तरफ से 3 विकेट मिचेल स्टार्क ने लिए थे, 1 विकेट विपराज निगम को मिला था, 1 विकेट मुकेश कुमार को मिला तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए। इसके बाद आती है दिल्ली की बल्लेबाजी। शुरुआत बड़ी खराब रहती है। फ्रेजर मैकडर्क 1 पर आउट हो जाते हैं, अभिषेक पोरेल 0 पर आउट हो जाते हैं, समीर रिजवी 4 पर आउट हो जाते हैं। देखते ही देखते 7 रनों के अंदर दिल्ली के 3 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद रही सही कसर 3 ओवर बाद पूरी हो जाती है। 6वें ओवर में अक्षर पटेल 22 बनाकर आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद 7वें ओवर में फाफ डुप्लेसिस का विकेट भी गिर जाता है। डुप्लेसिस 29 बनाकर आउट हो जाते हैं। यानी कि 210 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम के 5 विकेट 65 रनों पर ही गिर जाते हैं। अब सोचिए, जिसको 210 बनाने हो उसके 65 पर ही 5 गिर जाएं तो जीत की उम्मीद क्या ही बचेगी। सबको लग रहा था कि अब तो ये मैच हाथ से निकल गया। अब तो लखनऊ ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगी, क्योंकि 65 पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। यहां से दिल्ली मुश्किल से मुश्किल 150, 160 या 170 तक पहुंच पाएगी। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि अच्छा खेल रहे थे, 34 बनाकर क्रीज पर थे। जब दिल्ली का स्कोर 113 तक पहुंचा तो स्टब्स भी आउट हो गए। यानी कि 113 पर दिल्ली के 6 विकेट गिर गए। यहां से तो और उम्मीद टूट गई। लेकिन उसके बाद जो जलजला आया उसने पूरे आईपीएल को हिला दिया। आशुतोष और विपराज निगम ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और दिल्ली को एक हारा हुआ मैच जिताया। 113 पर 6 के बाद आशुतोष और विपराज के बीच सिर्फ और सिर्फ 22 गेंदों पर तूफानी 55 रनों की पार्टनरशिप होती है। विपराज निगम देखते देखते 15 गेंदों पर 39 रन ठोक देते हैं और दिल्ली को जीत की एक उम्मीद दे देते हैं। लेकिन जैसे ही विपराज आउट होते हैं, उसमें दिल्ली का स्कोर 168 होता है। यानी कि अभी भी जीत के लिए 50 से ज्यादा रनों की दरकार थी। वहां से फिर आशुतोष अपना गियर बदलते हैं। शुरुआती 20 रन बनाने के लिए आशुतोष 20 गेंदें लेते हैं, लेकिन बाकी के 11 गेंदों पर आशुतोष अचानक से 46 रन ठोक देते हैं। 400 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ आशुतोष बल्लेबाजी करते हैं। कुल मिलाकर आशुतोष 31 गेंदों पर 66 बनाकर नाबाद रहते हैं और आखिरी ओवर में 3 गेंद रहते हुए 1 विकेट से दिल्ली को एक हारा हुआ मैच जिता देते हैं। ये वही आशुतोष है जिनको पंजाब की टीम ने ठुकराया था। पिछली बार पंजाब की टीम से आशुतोष ने गजब की बल्लेबाजी की थी, 2-3 मैच भी जिताए थे, लेकिन पंजाब ने इनको ठुकरा दिया था। जिसके बाद दिल्ली ने इनको अपनाया, इनके टैलेंट को सराहा, 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए और आशुतोष ने पहले ही मैच में दिल्ली को 3 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल कर दिए। दिल्ली को हारा हुआ मैच जिता दिया और पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट भी दिला दिए। ऐसे में आप बताइए, इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये मैच आपको आईपीएल का अब तक का सबसे रोमांचक मैच नहीं लगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए।